हम पर रखना यही प्रार्थना मेरे, ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूँ वंदना तेरी, ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूँ वंदना। पता नहीं है कि आप कौन सा बाजा बजा रहे हैं। मैं तो इसलिए रोज आता हूँ कि आपके बाजे पर जो चमड़ा मढ़ा हुआ है वो मेरी माँ का है। क्या बात है भैया, क्या बात है, वाह 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 वाह। उस पर जब भी थाप पड़ती है मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है। अपना स्थान ग्रहण करें सुरेंद्र शर्मा जी। दोस्तों जोरदार तालियों से हमारे एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, पहली बार ताली बजाने के लिए कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है, आगे से पीछे तक ताली चाहिए मुझे। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न। क्या बात है भैया, क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा, इसका एक उदाहरण कुमार विद्यानंद हुआ और मैं सोशल एमिनेंस सोशल एसोसिएशन का सचिव हूँ। पहले तो आप सभी को धन्यवाद, आप सभी मीडिया वाले आए यहाँ पे इस कार्यक्रम का एक शोभा भी बढ़ाया और गरिमा भी बढ़ाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहिए आज के जो इवेंट के बारे में, किस तरह का इवेंट है? ये इनफैक्ट आज की जो इवेंट है जिसकी ऑर्गेनाइज हमने करी हुई है अंडर सोशल एमिनेंस सोशल एसोसिएशन की तरफ से, जिसके अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र शर्मा जी, सचिव मैं हूँ कुमार विद्यानंद और हमारे ट्रेजरर हैं मंगेश केलकर जी। सो ये प्रोग्राम अपने आप में एक पहला प्रोग्राम है, अनूठा प्रोग्राम है, खास करके नवी मुंबई के लिए। ये पहली बार हो रहा है जब हम इतने बड़े दिग्गजों को, जो कवि लोग हैं, हमारे हास्य कवि लोग हैं, उनको हम एक साथ मंच पे ला पाए। खास करके हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रख्यात कवि जो मिस्टर सुरेंद्र शर्मा जी, एक पद्मश्री से सम्मानित है। अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने अपने लिए, हमारे लिए समय निकाला और इस मंच पे आए। साथ में पूरी टीम जो काव्य हास्य कवि से रिलेटेड जितनी भी टीम है वो सभी यहाँ पे आए और अपनी काफ़ी बेहतरीन पेशकश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए भी एक अनूठा अनुभव है और एक प्यारा अनुभव है। आप तो मेहमानों की अगर बात, अभी रश्मि जी कविता पढ़ रही थी। जैसा कि आप बैनर में देख सकते हैं कि हमारे जो इम्पोर्टेंट सदस्यों में से एक गीतेश गीत जी हैं जो इस पूरे प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं। वो अपने आप में एक बड़े हस्ती हैं और भारत सरकार द्वारा कई सम्मान से सम्मानित किए हुए भी हैं। साथ में घनश्याम अग्रवाल जी हैं जो आए हैं हमारे बीच में। एक इम्पॉर्टेंट हस्ती वापस से हैं हमारे साथ में, प्रताप फौजदार साहब जो इस मंच पे विराजमान हैं। हमारे साथ दो कवित्री भी हैं, रजनी मैडम जी और मैंने पूछा मतलब यार अपने मैडम रश्मि अनुभूति मैडम और साथ में हैं अश्विनी सिंह मैडम जी। तो ये सभी एक बहुत प्रख्यात कवि हैं जो आज इस मंच पे साथ में। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, पर साथ में इवेंट अपने आप में अलग है कि हरियाणा के जो नहीं, मैं मतलब आपकी समझ रही हूँ, एक साथ इकट्ठे होना, फिर इनसे मेरी ऐसा नहीं है कि हरियाणा के लोग नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन तो मैंने कहा कि क्यों भाई शुरुआत जो करना इसके बारे में। शादी के दिनों में आप कहती थी कि कुमारी मरूंगी। देखिए ये एक पहला इवेंट है। शादी के बिल्कुल ये पहला इवेंट भी है और देखिए ऐसा हमेशा रहता है कि हम जो भारत है हमारा विविधता में एकता वाली जो बात है, और इसमें हम सभी कल्चर के लोगों को एक साथ करते हैं, सभी कल्चर के लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की जो प्रयास है वो भी अपने आप में एक बहुत सही आपने बात बताया कि एक अनूठा प्रयास भी है और हम इसमें लगभग सक्सेस भी हुए हैं। हमारे साथ जो अन्य जितने भी जो फोरम हैं या सोशल सर्विसेज एसोसिएशंस हैं, जैसे कि हमारे हरियाणा वेलफेयर एसोसिएशन है, साथ में श्री चित्रगुप्त समाज वेलफेयर एसोसिएशन पनवेल का वो हमारे साथ में है। फिर हमारे साथ में दादा साहब फाल्के मेमोरियल फाउंडेशन जो मुंबई की फाउंडेशन है वो हमारे साथ में है। हमारे साथ में इवेंट किया जाए इसमें और सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए।
सॉरी, ये कैसे जहन में आया, आपके दिमाग में आया? देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि भारत जो है विविधता में एकता वाली हमेशा सोच लेके आगे बढ़ा है और हमारी कल्चर हर प्रांत में अलग अलग कल्चर है, हर जो हमारे राज्य हैं उसकी एक अपनी पहचान है, एक अलग कल्चर है और कविता एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिल को छूता है और उन सारी खुशबुओं को जो अलग अलग राज्य हैं उनकी महक लेके आता है। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे अंदर भी थी कि हम एक नई प्रस्तुति लेके आए हमारे समाज के बीच में और इस तरह से एक जन्म हुआ। हमारे बीच में एक गीतेश जी भी थे जो हमारे लोकली संपर्क में थे, तो उन्होंने ये एक आइडिया दिया, विचार दिया और उसके बाद फिर ये कार्यवान आगे बढ़ा। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि उम्मीद से बढ़कर रिस्पांस है। हमने जो उम्मीद करा था मतलब उससे ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा लोगों की संख्या में लोग आए हैं और लोगों को जो हमारे जितने भी कवि हैं उनको सुन रहे हैं। सो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लोगों का प्यार मिल रहा है। एमिनेंस सोशल एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ। सर किस तरह का एसोसिएशन है और आज इसका जो इवेंट है पहली बार इसका इवेंट हो रहा है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ये तो पहली बार ही हुआ है। रोड पाली में नवी मुंबई में हम लोग ने किया हुआ है। इसके पहले भी हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम किए थे, लेकिन अब आज का जो कवि सम्मेलन जो किया हुआ है हम लोग ने क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका, आज कैसा लग रहा है आपको? रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया मिला है। हम लोग ने जो सोचा था कि कितना पब्लिक आएगा उससे ज़्यादा पब्लिक आए और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कवि यहाँ पे अभी उनका प्रोग्राम चालू है और रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया आ रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को? हंसना तो चाहिए, हंसना ये एक्चुअली सब जो भी है कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रहते हैं, तो हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा पहल था कि कुछ ना कुछ करके इनको पब्लिक को हंसाए। कुमार जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुमार जी बहुत बढ़िया हमारे सोशल एमिनेंस सोशल एसोसिएशन के हैं। उन्होंने ये मैक्सिमम जो भी प्रोग्राम डिज़ाइन किया है वो कुमार जी ने किया और अपने राजेंद्र शर्मा जी है उनका भी हमारे ऊपर आशीर्वाद था, उस हिसाब से हम लोग ने जो सहभागी रही है बहुत अच्छी रही है। और आपने एक सवाल जैसे पूछा था कि एमिनेंस सोशल एसोसिएशन किन किन और कार्यों में व्यस्त है, तो हमने ये शुरू किया था अंडर प्रिविलेज जितने भी हमारे बच्चे हैं खास करके उनके लिए हमने एक ये अपना फाउंडेशन शुरू किया था। और कोविड के टाइम पे इस तरह की विपदा आई और लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे, चाहे वो फिनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो, तो ये एक हमारे लिए भी सुनहरा मौका था कि हम आज लोगों को हंसने हंसाने का एक ज़रिया बन रहे हैं। तो ये भी एक हमारे लिए ऐसा लगता है कि पुण्य का काम ही है। अच्छा हुआ है, अच्छा का सम्मेलन हुआ है। आज से की फुहारें पड़ी हैं, बौछारें पड़ी हैं, सब लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया है। अच्छा आयोजन भी अच्छा हुआ, भव्य कवि सम्मेलन हुआ है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। एमिनेंस के बारे में क्या कहना है? सोशल जो एसोसिएशन है हरियाणा का, एक तरह से मतलब पहला तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत कम इवेंट होते हैं, रेयर इवेंट होते हैं। इस इवेंट के बारे में क्या कहना? हमारे लिए तो पहले ही है ये यहाँ पर रोड पाली में जो इतना भव्य इन्होंने करवाया है, उसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके आभारी हैं। हम लोगों को अवसर दिया है इन्होंने यहाँ पर कवि सम्मेलन करने के लिए, अपनी कविताओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए। हमारे संदेश जो पहुँचे हैं, कम से कम उनसे उनको कुछ तो लाभ मिलेगा, समाज में कुछ तो सुधार होगा, यही कामना करते हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? कितना मज़ा है आज के इवेंट की बात करें? मज़ा तो श्रोताओं की तालियां देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कार्यक्रम शुरू से लेकर अंत तक एक उत्सव सा लगता रहा। यदि आप देखें तो मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी एमिनेंस सोशल एसोसिएशन को, जिन्होंने सुंदर और शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। जी यहाँ जो जितनी संख्या में लोगों ने सुना और जिस मन से सुना वो वाकई में काबिल तारीफ था। मैं देखते हैं आजकल के मंचों पे बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, कहीं शीला की जवानी, कहीं मुन्नी बदनाम हुई, तो कहीं सपना चौधरी, इन जैसे कलाकारों को मंच पे नचाया जाता है, उनका आनंद लिया जाता है। लेकिन आज भी साहित्य को सुनने वाले लोग बैठे हैं, ये हमने इस आंगन में देखा। तब मैं सम्मान से 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं की पंक्तियाँ हैं वो मुझे याद आती हैं कि नए कमरे में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरे में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडे में पानी कौन रखता है, कि आप हैं जो संभाले हैं इस विरासत को, आप हैं जो संभाले हैं इस विरासत को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे आज के फंक्शन के बारे में?
बहुत बढ़िया फंक्शन सभी ने कहा है। सबसे बड़ा मुझे ये लगता है ये कि आज जब हम दिन में मोबाइल में रहते हैं, पड़ोस में क्या हो रहा पता नहीं है, एक साथ जमा होना ये बहुत बड़ी कविता है। एक दूसरे से परिचय तो कई ऐसे लोग को मिले मुझे, वो क्या महीनों भर के बाद एक शहर में रह के एक मोहल्ले में रह के नहीं मिलते हैं। तो जो साहित्यिक फंक्शन है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होगा इस बहाने हम एक साथ इकट्ठे हों। नहीं तो आजकल कोई नहीं मिलता किसी से, अपने अपने ख्वाब में अलग घूमते रहते हैं। कोई भी कवि सम्मेलन या कोई भी धार्मिक फंक्शन हो, यदि हम मिलते रहेंगे तो जिंदगी चलती रहेंगी। नहीं तो क्या हो जाए अलग अलग रहा। जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम ये कहते हैं कि आदमी ने मोबाइल ने आदमी को मशीन बना दिया, ये बात गलत है। आदमी पहले मशीन बना, बाद में मोबाइल का आविष्कार। हमारी भावनाएं खत्म हो गई, एक दूसरे से मिलना खत्म हो गया और ऐसा दुनिया में रहेगा, दुनिया कट जाएगी, आदमी मशीन बन जाएगा और मशीन में धड़कन डालने का काम कविता करती है और ऐसे आयोजन करते हैं। इस बहाने कब मिलते सुख दुख की बातें कर मिलके हम कवि सम्मेलन सुनने जा रहे हैं, ये एक अपनी कविता है, नहीं तो कोई किसी मिलता नहीं। सर ऐसे प्रोग्राम को किस तरीके से बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को इस सारी चीज़ों को जो है समर्थन करना चाहिए। तो देखिए कॉन्वेंट क्या पसंद नहीं करती है, लेकिन क्या होता है ऐसे आयोजन आप रखते जाएंगे ना तो लोग अपने आप आएंगे। अब ये जितने लोग, मैं जिससे इतना मुझे अनुभव 60 साल का, लोग इतने खुश होकर गए, निश्चित ही चर्चा करेंगे कि कल का आयोजन बहुत अच्छा हुआ। फिर आप दिखा रहे हैं तो उससे लोगों को प्रचार मिलेगा और अगले वक्त प्रोग्राम इससे ज़्यादा सफल होगा। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। शर्मा जी कैसे जहन में आए ये इवेंट के बारे में अगर बात करें? सर आरएसएस का एक प्रोग्राम था, उसमें मैं गया हुआ था। हाँ। और गीतेश जी ने ऐसे ही किसी ने मिलाया था कि ये मेरे गुरुजी है, तो इनको पता नहीं क्या मेरे साथ बात करने का अनुभव हुआ कि शर्मा जी से कुछ शेयर किया जाए। तो ये बोले बेटा मेरे को आपसे कुछ बात करना है। तो उन्होंने एक बोला छोटा प्रोग्राम करना है। मैं बोला अंकल जी छोटा क्यों करते हैं, हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे और अच्छा करेंगे। अगर यही है साहित्य लुप्त होता जा रहा है तो उसको हमें वापस उजागर करना है। और मैं आज खुश हो गया इतनी पब्लिक को देख के, और मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी सबको संदेश देना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो और इस साहित्य को जो हमारी इंडियंस भारतीय हिंदुस्तानियों की संस्कृति थी वो वापस से उजागर हो जाए। और आप हर चैनल पे चला दोगे तो मेरा एक हमारा भी और हमारे गुरुजी का, इन सब का जो आज आए थे सुरेंद्र शर्मा जी, प्रताप फौजदार जी, घनश्याम जी, रश्मि जी, रजनी जी, उन सब का एक सपना पूरा हो जाएगा सर। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। मैं पूरी पब्लिक का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना सहयोग दिया यहाँ। सर ऐसा नहीं है कि हरियाणा के प्रोग्राम नहीं होते, बहुत रियर ही होते हैं और बहुत सादे इंसान होते हैं हरियाणा के, चुपचाप रहना और शांत प्रवृत्ति से कहते हैं, मतलब ज़्यादा शोबाजी नहीं करते मतलब। हाँ, तो ये एक शुरुआत है, आगे और क्या क्या इवेंट करने वाले हैं आप लोग? सर ये जो प्रोग्राम था ना, पहले मैं ये बताऊंगा, ये हरियाणा से अकेला का नहीं था, ये महाराष्ट्र में हमारी एक आर्थिक राजधानी है मुंबई, और महाराष्ट्र ने हमें खाने को दिया है, तो उसकी बदौलत हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। और ये किसी एक राज्य से सिमट के साहित्य अपना किसी का गुलाम नहीं हो सकता है। ये सभी पूरे भारतवर्ष के हिंदुस्तानियों को मिलने के बाद ये एक साहित्य उजागर हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी एक राज्य को दर्जा न दे के पूरे भारत का और पूरी पब्लिक का और ये वर्ल्ड के अंदर फैले, वो मैं चाहूँगा। थैंक यू। प्रोग्राम से आपको क्या प्रेरणा मिली? सर प्रेरणा तो मेरी ये मिली है कि बच्चों को ना, छोटे छोटे बच्चों को इस साहित्य के बारे में पता नहीं था कि हास्य कवि खाली हम बताते थे कि ये होता है, तो आज उनको ये पता चला कि ये भी एक मंच है, साहित्य मंच है, कवियों का मंच है, उसको उनको पता चला है। और आगे मेरे को लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हम एक से एक कवियों के ये आयोजन देखेंगे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके के प्रोग्राम कितनी ज़रूरत है, क्योंकि कलम और जो कविता होती है वो ऐसा होता है कि कई सारे कटास जो है अपने शब्दों में जिस तरीके से जो चल रहा है वर्तमान समय में उसे प्रेजेंट करता है, तो ऐसे में इन सारी चीज़ों की कितनी ज़रूरत है? मैं ये कहूँगा कि ज़रूरत बताता हूँ। शर्मा साहब से मेरी आरएसएस के कार्यक्रम में भेंट हुई और मैंने बोला साहब एक ऐसा कार्यक्रम हमको करना है, तो शर्मा जी ने पूछा कितना पैसा लगेगा। मतलब भैया 50-60 हज़ार रुपया। तो बोला नहीं नहीं गीतेश जी इससे बड़ा करेंगे, और वो अभी लाखों तक 10 लाख तक पहुँचे हैं। तो सबसे बड़ी तो मैं शर्मा साहब को, हमारे जो है विद्यानंद जी को, कुमार विद्यानंद जी को और महेश को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को साकार रूप दिया। और ये कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी है, हम 35 साल से मंचों पे हैं, देश विदेश जाते हैं, लेकिन ये विदेश में भी लोग रहकर
इन कार्यक्रमों को करवाते हैं जो भारतीय विदेश में है, तो उसकी आप महत्व उसका आप सोच लीजिए कि कितना होगा। आज का कार्यक्रम अति सुंदर रहा और 4 परमाणु बम यहाँ पे उपस्थित थे और तालियां ही तालियां थी, हंसी ही हंसी थी, ठाके ही ठाके थे। तो शायद अब हम इसको बंद नहीं करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। वजह क्या है कि जो कवि लिखता है वो अपने चुटकुले व्यंगों से, चुटकुले हास्य से एक संदेश देता है, एक मैसेज देता है जनता को, और वो फलीभूत होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम होता रहे और शर्मा जी जैसे महान देवता जैसा आदमी हमें मिला है, हमारे लिए उनका आशीर्वाद है, कलाकारों के लिए आशीर्वाद है। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। और उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शर्मा जी की उम्र हजारों साल हो और उनके संरक्षण में ये कवि सम्मेलन हर साल खुशहाल हो और रात रहे तो वो पूनम का चांद बने, दिन हो तो सूरज सा इंसान बने, सूरज सा इंसान बने। सर क्या कहना चाहेंगे फौजदार जी, आज पहुंचे हैं यहाँ पर इस इवेंट के बारे में? मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। श्रोता बहुत ही अच्छे हैं, व्यंग को समझ रहे हैं, हंसी को समझ रहे हैं, गीत को समझ रहे हैं और गंभीर रचनाओं को भी समझ रहे हैं। तो नई मुंबई के श्रोता और ये खार घर है ना, नवी मुंबई रोड पाली, और वाकई बहुत अच्छे श्रोता है। मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा। और सर आपके सुनने के लिए लोगों को दिल चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सुनने के लिए बहुत लोग तरसते हैं। क्या कहना? मैं तो यही कहता हूँ, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। हंसते रहो, हंसाते रहो। थैंक यू सर। जोरदार तालियां। गीतेश गीत जी का स्वागत इनकी खुद की चॉइस पे श्री सुरेंद्र शर्मा जी। इधर देखिए, इधर वीडियो के लिए इधर।